सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ और आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। गवर्नमेंट डॉक्टर कौंसिल की तरफ से आपका मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नुमान खालिद है और मेरे साथ हमारे स्पोक पर्सन डॉक्टर मखदूम, हमारे सीनियर पर्सन डॉक्टर हसन और हमारे डॉक्टर अब्दुल वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म की वसातत से जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी 2026 के लिए हाज़िर हुए हैं। तो उसके लिए हमारी कुछ गुजारिशात हैं। सबसे पहले, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल ग्रेजुएट्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म बाय गवर्नमेंट डॉक्टर कौंसिल, हम सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी 2026 को यकसर तौर पर मुस्तरद करते हैं, जिसमें किसी तरह से मेरिट को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा गया और हमारे लोकल ग्रेजुएट्स के साथ सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की गई है। और बिलूम हमारे लोकल ग्रेजुएट और बिलखुसूस हमारे गवर्नमेंट मेडिकल ग्रेजुएट्स के मेरिट को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा गया और एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिसमें एक ख़ास ग्रुप को फ़ायदा दिया गया है और हमारे लोकल ग्रेजुएट्स के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इसी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के हवाले से मैं हमारे सीनियर साहिबान, हमारे CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अजमत महमूद साहिब, हमारे मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, VC फ़ातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहिब, VC फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी, VC निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महनाज, VC UHS डॉक्टर अहसन वहीद राठौर और VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महमूद अयाब साहब से ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल ग्रेजुएट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म बाय गवर्नमेंट डॉक्टर काउंसिल हम ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करते हैं कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को दोबारा से रिवाइज़ किया जाए और एक ऐसी यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए जिसमें तमाम तौर पर तमाम ग्रेजुएट्स का ख़ास उनके मेरिट का और उनकी ग्रेजुएशन के मार्क्स का ख्याल रखा जाए। दूसरी अहम बात, फील्ड वर्क सूबा भर में तमाम गवर्नमेंट मेडिकल ग्रेजुएट की वाहिद और नुमाइंदा जमात गवर्नमेंट डॉक्टर्स काउंसिल है, जो अपने गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स के मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से पेश करती है और उनके मौक़िफ़ की तर्जुमानी करती है और तायीद करती है। इस हवाले से गवर्नमेंट डॉक्टर काउंसिल के हवाले से हमारे जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी पे जो इतराज़ात हैं वो मज़ीद आपके साथ डॉक्टर आहद और डॉक्टर मखदूम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डॉक्टर आहद काइंडली इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल आहद है। मैं आप पे वाज़िया करता चलूँ, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के लिए बनाई गई थी, ये आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम क्लियर करके एक डॉक्टर इस मरहले में दाखिल होता है। ये तकरीबन 10 साल से इस मुल्क में नाफिजुल अमल है, जिसके क्राइटेरियाज़ में मुख्तलिफ पॉइंट हैं, जैसे कि मैट्रिक के मार्क्स, FSC के मार्क्स, MBBS के मार्क्स, हाउस जॉब के मार्क्स, पेरेंट इंस्टीट्यूट के मार्क्स, पेरीफ्री के मार्क्स। ये 8 से 10 क्राइटेरियाज़ पिछले 10 साल से इस पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं और कोई भी दुनिया में एकेडमिक कैरियर आप निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी 2026 जो कि 14 नवंबर को नाफिजुल अमल हुई है, उसमें बुनियादी 4 पॉइंट मैट्रिक, FSC, हाउस जॉब के मार्क्स जो कि वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से डॉक्टरेट करता है और पेरीफ्री और पेरेंट इंस्टीट्यूट के मार्क्स, वो चारों निकाल दिए गए हैं और सिर्फ एक पॉइंट जो कि MBBS के मार्क्स जो पहले ही कंट्रोवर्शियल था उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया। उसके पहले नंबर 20 थे, लेकिन इस नई आने वाली पॉलिसी में इसके नंबर 30 कर दिए गए हैं, जिससे हुआ ये है कि जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान के, उन्हें शदीद डिस्करेजमेंट हुई है। एक डॉक्टर जो कि चाइना, रशिया फॉरेन ग्रेजुएट है, वहाँ पे MBBS के मार्क्स की ग्रेडिंग सिस्टम डिफरेंट है पाकिस्तान की निस्बत। वहाँ पे क्लास बिलअमूम 80% से ऊपर लेती है, 90% तक वहाँ पे नंबर हासिल करना बहुत आसान है। जबकि यहाँ पे एक डॉक्टर जो कि FSC, मैट्रिक एक कड़े इम्तहान से गुजर के MBBS में आता है, जो कि क्लास की मेजॉरिटी यहाँ पे 60 से 70% नंबर लेती है। होता ये इस पॉलिसी के बनाने से हुआ ये है कि पाकिस्तानी लोकल ग्रेजुएट्स के टॉपर भी उनकी मुतवसत नंबर हासिल करने का मुकाबला नहीं कर सकते। ये फ़र्क इतना बड़ा है कि लोकल ग्रेजुएट सिर्फ 4 से 5% हिस्सा ले सकेंगे सेंट्रल इंडक्शन में, जबकि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट 90% इस सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि हमारे साथ सरासर ज़्यादती है। और कोई भी पॉलिसी दुनिया में किसी भी जगह अगर एक
पॉलिसी अनाउंस की जाती है उसको कम से कम 1 से 2 साल का वक्त दिया जाता है नाफिजुल अमल करने में। लेकिन हमारे इस मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पे कानून भी रातों रात बनते हैं और पॉलिसियाँ भी रातों रात बनती हैं, जिसकी वजह से हमें इस मुल्क की क्रीम को सफ़र करना पड़ रहा है। अब इसके आगे मज़ीद मैं अपने डॉक्टर साहिबान से कहूँगा कि वो इसकी आगे पैरवी करें। मैं बहसीत स्पोक्स पर्सन आप लोगों को आसान अल्फाज में, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी ये चीज़ समझ आ सके कि किस तरीके से हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल ग्रेजुएट के साथ ज़्यादती की जा रही है। जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे मुल्क में 3 तरह का है। एक गवर्नमेंट मेडिकल ग्रेजुएट होता है, एक प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट होता है और एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होता है। अब गवर्नमेंट मेडिकल ग्रेजुएट वो होता है जिसने सारी ज़िंदगी, हमें पहली क्लास से जब हम 4 साल के होते हैं, हमें तब से हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि बच्चों आपने मेहनत करनी है, आपने क्रीम ऑफ द नेशन बनना है, जिसको गवर्नमेंट डॉक्टर कहा जाता था। अब उस क्रीम ऑफ द नेशन बनने के लिए जो हमने सारी ज़िंदगी एक मेहनत की, अब आके उस क्रीम के साथ इस तरह से पेश आया जा रहा है तो हम सारे इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। सेकेंडली, जो प्राइवेट ग्रेजुएट्स होते हैं, किसी की मेहनत पे हम बात नहीं करते, हो सकता है उनमें से लोग हमसे ज़्यादा मेहनती हों, लेकिन एक सिस्टम है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, उसमें जो वाइवास में नंबर दिए जाते हैं, जाहिर बात है उनके जो ओनर्स होते हैं, देयर मल्टीबिलियनर्स, एक प्रेशर होता है उस्तादों पे कि हमने इनको नंबर बेहतर देने हैं, जो एक हकीकत है, तो उनके नंबर हमसे बेहतर होते हैं। उससे भी ज़्यादा जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, जो चाइना जाते हैं, किर्गिस्तान जाते हैं, उनके हमसे भी ज़्यादा होते हैं प्राइवेट वालों से। अब जो इन्होंने एक सिस्टम लागू किया है कि आपके MBBS के नंबर्स पे मैट्रिक के नंबर काट दी हैं, FSC के नंबर काट दी हैं, MD कैट के नंबर काट दी हैं, सिर्फ MBBS के नंबर्स पे आपको ट्रेनिंग मिला करेगी, जो कि मेडिकल ग्रेजुएट्स गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ी जाती है। और एक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी पॉलिसी जनाब देने के लिए आप फ्यूचर ग्रेजुएट्स को पहले दिन से बताते हैं कि जनाब अगर आपने जो ट्रेनिंग करनी है, जो आपका ख्वाब है, अगर मैंने एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बनना है, मेरा ख्वाब है, तो मुझे पहले दिन से बताया जाए जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया कि बच्चे ये जो आपका फर्स्ट ईयर है, यहाँ से आपके नंबर मैटर करेंगे और जो आप 5 साल नंबर लेंगे उसकी बेसिस पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। हमने अपना MBBS गुजार लिया, आज से 2 साल पहले अपने फाइनल ईयर के पेपर दे दिए। अब हमें बताया जा रहा है कि बच्चे आप जो पहले 5 साल जो कुछ कर रहे हो उसकी बेसिस पे आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी। तो ये हमारे ख्वाबों के साथ ज़्यादती है, इसको कहते हैं हमारे ख्वाबों को ख़त्म कर देने वाली बात है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेरेंट इंस्टीट्यूट। पेरेंट इंस्टीट्यूट का वर्ड, यहाँ जितने बैठे लोग हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, वालदैन, पेरेंट्स वालदैन, पेरेंट इंस्टीट्यूट आपकी इज़्ज़त होती है, आपकी सैंक्टिटी होती है, आपने मोहब्बत की है, जान लगाई है उसके लिए, उसकी एक अलग पूरी दुनिया में सैंक्टिटी है, एक वैल्यू है, उसको इस नोटिफिकेशन से ख़त्म किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, कोई किसान का बच्चा है, कोई दुकानदार का बच्चा है जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत की है और ये सोचा है कि मैं अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट को आगे सर्व करूँगा, अगर आप उसके नंबर ले लेंगे तो जो एक किसान का बच्चा है वो क्या असर रसूख रखता है, वो किसी प्राइवेट मेडिकल सिस्टम में जाके किसी जगह इंडक्शन ले सके, वो नहीं ले सकता। पूरी दुनिया में एक ही अस्पताल है जिधर गवर्नमेंट मेडिकल ग्रेजुएट को इज़्ज़त दी जाती है, उसका पेरेंट इंस्टीट्यूट है, तो लिहाजा इसकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म ना किया जाए। उसके बाद मेरी कुछ रिक्वेस्ट है हुकूमत से, आप ताकि ये बॉटल नेक ना हो जाए, हज़ारों मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, सब की अगर कोशिश यही है कि वो गवर्नमेंट में आए तो ये बॉटल नेक क्रिएट हो जाती है और आने वाले सालों में ये बॉटल नेक मज़ीद ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि करोड़ रुपए लेके एक प्राइवेट बच्चे को MBBS करवाते हैं, वो क्यों नहीं उसको हाउस जॉब में इतना मुआवजा देते, इतना स्टाइपेंड देते, या क्यों नहीं अपनी सीटें ज़्यादा बढ़ाते कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बच्चा है वो खुशी से अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट, उसका भी पेरेंट इंस्टीट्यूट नंबर लेके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। वो इसलिए नहीं जाते जनाब कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले हाउस जॉब की फीस 30-30 हज़ार रुपये कम देंगे गवर्नमेंट से, तो उनका भी दिल करेगा गवर्नमेंट में आने का। तो इस चीज़ को मसला सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें हुकूमत से रिक्वेस्ट है हमारी, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक रिक्वेस्ट करें कि वो अपने बच्चों को ओन करें, उनकी स्टाइपेंड्स बढ़ाएं, उनकी सीटें बढ़ाएं। उसके बाद एक जो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से, हमारे सेक्रेटरी साहब से, कि जनाब हम आपके बच्चों की तरह हैं। इस जो हमारी मूवमेंट है, जो हज़ारों गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स हैं वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको लिहाजा जिस तरह ख़ानदान में अगर छोटे बड़ों की बात को पसंद ना आए तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, उस तरह हम आपसे रिक्वेस्ट करें, लिहाजा इसको बगावत के तौर पे ना समझें, हमारे ख्वाबों
कुछ तोड़ा गया है इस नोटिफिकेशन से, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि इसको गौर व फिक्र किया जाए और हमारे जो डिमांड्स हैं उसको काइंडली देखा जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं जी इसको पीएमए ने किस तरह, ठीक है इसी तरह आप लोगों की तंजीम में अगवाई की है, जी। वो मखसूस ग्रुप है, उसकी वजह से हमारे दूसरा ये है कि क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस उस माफिया को मोबिलाइज कर। मेरा नाम डॉक्टर हसन गफ़ार है। मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी मैं इस पे कुछ बातें जो रह गई थी मैं उस पर कंटिन्यू करूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सवाल हम आप अपनी बात करें। अच्छा, ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है जिसको जनवरी के लिए और जुलाई के लिए लेके आ रहे हैं, इसकी अगर थोड़ी सी हम देखें, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर ब्रीफ हम उस तरफ चले जाएं, होता क्या है पाकिस्तान में मेडिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है सालों से। मुशर्रफ साहब ने यूएचएस को की बुनियाद रखी। यूएचएस के बाद एक यूनानिमस सिस्टम लाया गया जिसे एंट्री टेस्ट सिस्टम कहते हैं। होता यह है कि एक बच्चा जो मैट्रिक में टॉप करता है, एफएससी में टॉप करता है, उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे हम प्री मेडिकल पूरा प्रोसेस कहते हैं। बेसिकली दोनों साइडों से वो चूज़न बच्चा होता है। एक तो आप समझ लें कि उसमें ऐसी सलाहियतें होती हैं कि वो अपने आप को पहले ही डिफ्रेंशिएट कर जाता है नॉर्मल पब्लिक से, पहले ही डिफ्रेंशिएट कर जाता है, अपनी कैपेबिलिटी मनवा जाता है। उसके बाद उसको एक एग्ज़ाम से गुजारा जाता है जिसे हम एंट्री टेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं, जो गवर्नमेंट अपने तौर पर टेस्ट करती है क्या ये वाकई इस काबिल है कि इस पे ऊपर हम तकरीबन 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करें। 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? गवर्नमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उसमें फैकल्टी हायर करती है। फैकल्टी हायर करने के अलावा वहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ देती है जो कि ट्रेनिंग को, बच्चे की ट्रेनिंग जो कि 3rd ईयर से स्टार्ट हो जाती है MBBS के, उसको प्रमोट करें। स्टेट ऑफ द आर्ट फैकल्टी होती है, असातिज़ा कराम होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, ट्रेनिंग के मौके होते हैं, बड़े बड़े कुशादा कॉलेजेस हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का। तकरीबन गवर्नमेंट बताती है कि हमारा एक बच्चे को हम MD कैट से उठाने के बाद MBBS के आखिरी साल तक पहुँचाने में 2 करोड़ रुपया खर्चा आता है उस इदारे का। अब क्या हुआ है देखें, CIP लाई गई 2017-18 में। CIP से पहले ये निज़ाम था कि एक बच्चा FSC में ही सोच लेता था कि मैंने बच्चों का डॉक्टर बनना है, या मैंने गायनाकोलॉजिस्ट बनना है, या मैंने दिल का डॉक्टर बनना है। वो उसकी अपनी विल होती थी, क्योंकि अपनी विल से, जब बंदे की अपनी विल ना हो, कोई और बंदा आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता कि आपने IT स्पेशलिस्ट बनना है या आपने कुछ और बनना है। अगर आप किसी पे ये इम्पोज कर देंगे नहीं तुमने ENT स्पेशलिस्ट ही बनना है, तुमने कार्डियक स्पेशलिस्ट नहीं बनना, तो ये उसकी विल के भी अगेंस्ट होगा और शायद वो इस तरह आगे प्रोग्रेस भी ना कर सके। खैर CIP लाई गई, उस वक्त लगा कि ये बेहतर डिसीजन है, क्योंकि पेरीफ्री जो कि हमारे BHUs हैं उनमें डॉक्टर्स कम जाते थे क्योंकि इंसेंटिवाइज नहीं था सिस्टम। तो इसको इंसेंटिवाइज कर दिया गया, पेरीफ्री के नंबर रख दिए गए। पेरीफ्री के 20 नंबर रखे गए कि वो डॉक्टर्स को प्रमोट किया जाए कि पहले आप डायरेक्ट हमारे पास ट्रेनिंग के लिए ना आ जाए, पहले पेरीफ्री जाएं, डॉक्टर बनने के बाद वहाँ लोगों को सर्व करें, 20 नंबर हासिल करें, फिर हमारे पास ट्रेनिंग में आए वापस। इस निज़ाम को लोगों ने सराहा भी, कई लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत भी की। ज़्यादा लोगों ने सराहा तो ये पॉलिसी का हिस्सा बन गया। खैर वो पॉलिसी चलती चली आई। कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट को ये लगा कि 20 नंबर हमने, उसमें कुछ ऐसे देखें, मैं पेरेंट इंस्टीट्यूट की भी बड़ी वो जिक्र किया जाता है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया डॉक्टर साहब ने, मेरे कोलीग ने। पेरेंट इंस्टीट्यूट के नंबर क्यों दिए जाते हैं या उसका क्या फ़ायदा? देखें, गवर्नमेंट आपकी MD कैट से लेके MBBS के आखिरी साल तक उस बच्चे पे उसी कॉलेज के अंदर 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि इस बच्चे को 2 करोड़ में लगा के इससे मैंने अपने लोगों की खिदमत करवानी है, सर्व करवाना है, उसका इलाज करवाना है। उस इदारे में, जिस इदारे के अंदर इसने अपनी ज़िंदगी के, अपनी जवानी के 7 साल गुजार दिए, जिन असातिज़ा के साथ इसका मैच हो गया, सिंक्रोनाइज, जिस हस्पताल के इन्वायरमेंट से ये 3rd ईयर से बच्चा उस अस्पताल में जा रहा है, फाइनल ईयर तक और हाउस जॉब तक ये उस अस्पताल में 4 साल जाता रहा है। ये एक्लेमेटाइज हो गया उस हस्पताल से, उस इन्वायरमेंट से एक्लेमेटाइज हो गया। तो गवर्नमेंट ये कहती है, जब ये पॉलिसी लाई गई, गवर्नमेंट ने कहा कि उस बच्चे का हक बन गया कि उसको 5 नंबर दे दिए जाएं, ताकि अपने इदारे में, किसी और इदारे में नहीं, सिर्फ अपने इदारे में, जहां से उसने 7 साल, जहां अपनी ज़िंदगी के उसने सर्व किए, वो एक्लेमेटाइज हो गया उससे।
अब इसी तरह मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि इसी तरह BHU से गुजारा गया कि चलें वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे, आवाम की जनरल पॉपुलेशन की खिदमत भी हो जाएगी। देहातों में कोई जाता नहीं था, इंसेंटिवाइज नहीं था। अब पता नहीं क्या हो जाता है अचानक हमारे सिस्टम को कि एक चीज़ चल रही है, उस पर सारे कंसेंसस मौजूद है सारे स्टेक होल्डर्स का, रातों रात एक पॉलिसी का ऐलान किया जाता है कि हम तमाम पेरीफ्री के नंबर भी निकाल रहे हैं जो हमने इंसेंटिवाइज किया था। BHUs में भी हमें डॉक्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं रही, अब देहात खाली होते हैं, हो जाएं, कोई इशू नहीं है। हम पेरेंट्स इंस्टीट्यूट के नंबर जो हम उस बच्चे को देते थे जिसने 7 साल उस जगह पे गुजारे होते थे, उन असातिज़ा कराम के साथ गुजारे होते थे जो उनके प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने उसके साथ मिलकर अवाम की खिदमत करनी है, उससे वो नंबर भी ले रहे हैं। अब हो क्या रहा है इसमें, आप इसी क्वेश्चन का भी सर का आंसर हो जाएगा कि कैसे ये एक माफिया को करने के लिए ये दिए गए हैं। अब चेक ये पॉलिसी में देखें, ये एक अंडर ग्रेजुएट, ये बेसिकली हम इसको ना हम एक स्टूडेंट ही समझें। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है ये एक स्टूडेंट होता है, इसको स्कॉलरशिप के तौर पे एक मामूली सी एक तनख्वाह दी जाती है, जिसे तनख्वाह ही आप कह लें, ताकि उसका गुजारा हो सके। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट्स की ही एक आप समझ लें कि स्टूडेंट लाइफ ही है। तो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग अगर ये स्टूडेंट लाइफ है, अगर ये भी एक एजुकेशन का एक हिस्सा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके अंदर उसका पिछला एजुकेशन बैकग्राउंड कंसीडर ही नहीं होगा। अब हुआ ये कि एक मखसूस, अब देखें स्टैट्स प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट के, जो आपके फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनको इंडक्शन मिल ही नहीं, वो आ ही नहीं रहे इंडक्शन में। इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये किया, उन्होंने आपके मैट्रिक के नंबर निकाल दिए जनरल स्टूडेंट्स के, FSC के। अब देखें इसमें किस तबके को फ़ायदा दिया गया, जो नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट था उसके मैट्रिक में भी वहाँ से लेके एंड तक कम ही होते हैं। मैट्रिक के नंबर निकाल दिए गए, FSC के नंबर निकाल दिए गए, एक ही पॉलिसी में ये सारा कुछ किया गया, ये कोई तसलसल नहीं है किसी चीज़ का। FSC के नंबर निकाल दिए गए, पेरेंट इंस्टीट्यूट के नंबर निकाल दिए गए, UHS एग्जामिनेशन, देखें एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं, हमें जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स हैं या कुछ प्राइवेट इदारे हैं उनको उनका जो स्कोरिंग सिस्टम है वो UHS है। एक यूनिवर्सिटी आपकी सुपीरियर यूनिवर्सिटी भी है, एक यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी है, एक यूनिवर्सिटी, बाकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका तो हमें नाम भी नहीं पता किस किस किस्म की और किस किस तरह की। मुझे तो ये भी पता चला कि एक एक कमरे की भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रशिया और किर्गिस्तान में, देखें ना, इतनी की यूनिवर्सिटी भी है। तो अब उनके स्कोरिंग सिस्टम को हमारी गवर्नमेंट ने उठा के इकट्ठा कर दिया जी कि आप सबके नंबर 30 नंबरों से काउंट होंगे। कैसे होंगे काउंट? एक कमरे की यूनिवर्सिटी ने आपको 30 में से 29 नंबर दे दिए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने आपको 30 में से 25 नंबर दिए हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने आपको 30 में से 20 नंबर दिए हैं। आप सबको इकट्ठा कैसे कर सकते हैं एक जगह पे? या तो आप स्कोरिंग सिस्टम इकट्ठा कर दें। जब स्कोरिंग सिस्टम इकट्ठा नहीं है तो फिर मार्क्स कैसे एक जगह से आने लग गए? ये भी ज्यादती, स्कोरिंग सिस्टम बढ़ा दिया गया ताकि फॉरेन ग्रेजुएट्स को फ़ायदा हो जाए। वो जो एक एक कमरे की यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने 30 में से 29 बल्कि 30 भी दिए हुए नंबर। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि MBBS जैसे एग्जाम के अंदर 30 में से 30 नंबर आ जाए किसी के? क्या कोई अलामा है इतना बड़ा? हमने तो नहीं देखा आज तक, अपने किसी असातिज़ा कराम में भी नहीं देखा। हमने ऐसे ऐसे रिजल्ट कार्ड भी देखे हैं जिसमें से 1000/1000 नंबर लगा हुआ है चाइना के ग्रेजुएट्स का। तो उनको एज देने के लिए वहाँ से नंबर बढ़ा दिए, सरकारी ग्रेजुएट के मैट्रिक के नंबर उड़ा दिए, FSC के नंबर उड़ा दिए, उसके पेरेंट इंस्टीट्यूट के नंबर उड़ा दिए। अब सोने पे सुहागा ये किया कि पेरीफ्री के नंबर भी उड़ा दिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप जी अच्छा इसमें ये है नहीं, अभी कि एक इसमें हिस्सा बाकी था कि बाकी सूबों में ये सब पंजाब में है या बाकी सूबों में भी ऐसे ही है? देखें, हर सूबे की, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद हर सूबे का जो सूबाई सिस्टम है वो उसके हेल्थ का सिस्टम उनके पास है, ताहाल तो उनके पास ही है। तो हर सूबे ने इसके ऊपर अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके। अच्छा इसमें जो मेरा सवाल वो ये है कि पाकिस्तान का जो एक शुबा है वो है का शाखा, उन्होंने नोट भी हमारे डॉक्टर की बड़ी कदर की है। 1 दहाई से ज़्यादा का अर्सा हो गया जो फॉरेन क्वालिफाइड आते हैं डॉक्टर बनकर बाहर से। एक एग्जाम में SCPS, MRCP और भी बाहर के बड़े, ये जो फॉरेन क्वालिफाइड है इस एग्जाम में वो कितने % उनकी रेशो है कि वो काबिल इतने हैं कि फॉरेन एग्जाम पास कर रहे हैं, या लोकल जो ग्रेजुएट है वो बड़ी तादाद में SCPS, MRCP और दीगर एग्जाम पास कर रहे हैं? ये बड़ी अच्छी, रिकॉर्ड है आपके पास? बड़ा अच्छा, बिल्कुल रिकॉर्ड है हमारे पास, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया।
गवर्नमेंट को 2021 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे मैडम यास्मीन राशिद हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी। इनके जहन में आया कि हम क्यों ना एक ऐसा, उस वक्त भी बड़ी ह्यू एंड क्राई था कि जी गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स का हो सकता है कि वो फॉरेन ग्रेजुएट्स ज़्यादा उनसे पढ़ गए हों ज़्यादा। उन्होंने कहा जी हम ना रातों रात, उस वक्त भी एक पॉलिसी बनाई गई कि हम एक एग्ज़ाम लेके आ रहे हैं कि अब हम एक एग्ज़ाम लेंगे, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, जो सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट से लिया जाता है। हम एक यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेंगे जिसमें हम गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स को भी टेस्ट करेंगे कि 5 साल बाद इनकी कारकर्दगी क्या है। सबसे लिया उन्होंने एग्ज़ाम 2021 के अंदर, जिसे हम NLE कहते हैं, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। उस वक्त PMC बन गई थी। उस एग्ज़ाम, वैसे ये मैं अपनी बात नहीं, ये मैं डॉन का आर्टिकल मैं आप भाइयों से शेयर भी करूँगा, डॉन का आर्टिकल है। उस एग्ज़ाम के अंदर जो यूनिफाइड अक्रॉस द बोर्ड सबसे लिया गया, उसके अंदर गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स या लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स ने 90% पासिंग परसेंटेज दी, जबकि फॉरेन ग्रेजुएट्स जो कि चाइना, रशिया या किर्गिस्तान से आए थे, उनकी पासिंग परसेंटेज 29.37% थी। दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, 60% पासिंग क्राइटेरिया का डिफरेंस था। आज आप उन्हीं ग्रेजुएट्स को, आप उनसे अस्पताल भरना चाहते हैं उनकी फेवर में पॉलिसी लेके, तो क्या ये अवाम के साथ ज्यादती नहीं है? जो ग्रेजुएट्स आपने आजमा लिया उनको गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स के साथ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स ने वहाँ भी आपको 90% स्कोर करके दिया, जिस एग्ज़ाम में आपने उनको उनके हम पल्ला ला के रखा। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, बहुत अच्छा आपने, हाँ जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया सर। इसका मैं बड़ा थोड़ा सा ब्रीफ सा जवाब देना चाहूँगा। सर देखें, जो प्राइवेट का वर्ड है ना, प्राइवेट का मतलब ये एक बिजनेस एम्पायर है, प्राइवेट का मतलब ये है। अब ये जो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बनाने में और चलाने में अरबों रुपए का खर्चा आता है। ये किसी एक इन्वेस्टर की तो सकत इतनी नहीं है कि वो इतना बड़ा खर्चा चला जाए। 10 या 20 मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वेस्टर्स मिलते हैं, उसमें डॉक्टर साहिबान भी होते हैं, उसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, उसमें और भी बहुत सारे तबकात जो हैं वो शामिल होते हैं। वो मिल के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाते हैं। जब उनको लगता है कि कोई ऐसी पॉलिसी बन रही है या कोई ऐसी, देखें पहले तो पॉलिसी ऐसी ज़रूर थी कि वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स को या जिस पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग की उसको फेवर देते थे। उससे क्या होने लगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें खाली रहने लग गई। इस दफ़ा स्टैट्स आपके सामने हैं, रिकॉर्ड सीट्स जो हैं वो खाली रही हैं, क्योंकि लोगों को ये लगा कि प्राइवेटली अपने, देखें हर ये इतना आसान नहीं है। फ़ीस जो है प्राइवेट ग्रेजुएट की वो उठा के 30 लाख से आज 1 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो 1 करोड़ रुपया किसी बच्चे से फ़ीस की मद में लेना और उसका फ्यूचर आगे सिक्योर ना हो, तो कौन से पेरेंट्स 1 करोड़ रुपया स्पेंड करेंगे अपने बच्चे पे? तो उस बिजनेस एम्पायर को बचाने के लिए इसमें बहुत सारी ताकतें अब शामिल हो चुकी हुई हैं। अब वो सारी पॉलिसियाँ ऐसी बना रही हैं कि वो बिजनेस एम्पायर किसी तरीके सेफ हो जाए। अवाम का जो नुकसान होता है, पब्लिक का जो नुकसान होता है, या पब्लिक मनी जो कि एक इनमें से जितने भी डॉक्टर साहबान बैठे हैं, जो कि इन पे 2-2 करोड़ गवर्नमेंट के खर्चे हुए हैं, अवाम के टैक्स का पैसा लगा, उसका नुकसान होता है, हो जाए। लेकिन वो जो प्राइवेट बिजनेस है वो किसी तरीके बच जाए। बिल्कुल आपने ठीक बात की, इसमें कई मीडिया मालकान भी हैं जिनका शेयर है। एक यूनिवर्सिटी, मैंने पहले भी जिक्र उसका किया, उसमें एक हमारे बड़े मशहूर मीडिया हैं, तो उनका मीडिया मालिक हैं, उनका जो है वो शेयर मौजूद है। सर वो मेरा ख्याल है कि पर्दे के पीछे ही रहे तो बेहतर है। मैं पहले ले चुका हूँ नाम। आप जवाब देंगे? आपको इन चेहरों को मंजर पर अगर आप नहीं लाएंगे तो मीडिया से फिर आप क्या तवक्को करें? हमारा तो मुद्दा ये है, अगर चंद एक यहाँ पर बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं मीडिया पर्सन, तो आपको भी फिर खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि ये जो 25-12 करोड़ आवाम का सूबा है, इनको पता तो चले कि क्या हो रहा है, असल में जुल्म कहाँ पे हो रहा है और माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है और किस तरह कान रोड़कर फांसियाँ बना रहे हैं। देखें सर, आपने फिर वही जिक्र किया कि मेडिकल कॉलेज, देखें मैं अभी भी ये मुनासिब नहीं समझता
कि हम उनके लेवल पे जाके उनकी तरह देखें। हम यही तो फ़र्क है, यही तो फ़र्क हमने साबित करना है। लेकिन आवाम को हम इसमें, इसलिए मैंने शुरू जो है वो बेसिक से शुरू किया था, ताकि सारा हमारा बेसिकली यहाँ बैठने का मकसद आवाम को एजुकेट करना है। देखें इसमें मेरा नुकसान तो चलें, हमारे पास तो और भी ऑप्शंस हैं। हमारे जो गवर्नमेंट, आप स्टैट्स निकाल के देख लें कि आज भी जो आपके डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में इज़्ज़त है वो गवर्नमेंट से पढ़े हुए डॉक्टर्स की वजह से है। आपके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 97% डॉक्टर्स वो हैं जो गवर्नमेंट इदारों से आपके पढ़ के गए हुए हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में आपकी इज़्ज़त जो है इन्होंने करवाई हुई है। तो जो लोग यहाँ पे बचते हैं आपकी आवाम को सर्व करने के लिए, उनके साथ आप ये कर रहे हैं, ये सलूक कर रहे हैं कि आप उनके साथ, आप उनके लिए दरवाजे बंद कर दें। चलें, आपने उनके लिए तो दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्या आप सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, क्या आप लोग अपना इलाज किसी ऐसे डॉक्टर से करवाना चाहेंगे जिसने इस हदूद दरबे की यूनिवर्सिटी से MBBS किया हुआ है? आप मुझे किसी भी, आप देखें चाइना की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चाइना में जो उनके ग्रेजुएट्स हैं, जो फीसें भी ले रहे हैं, दबा के फीसें ले रहे हैं, अपने किसी चाइनीज़ पेशेंट को हाथ नहीं लगाने देते किसी पाकिस्तानी डॉक्टर को। क्यों नहीं लगाने देते? वो हाउस जॉब भी यहाँ आके करते हैं हमारे पास, लाखों रुपया, लेट मी टेल यू, लाखों रुपया फीस दे के आते हैं वहाँ पे, लेकिन वो हाउस जॉब तक नहीं करने देते। हाउस जॉब क्या है? इंटर्नशिप है, सिर्फ खड़ा होना होता है मरीज़ के सराहने। वो कहते हैं ये बंदा मरीज़ के सराहने भी ना खड़ा हो। इतना उन्होंने हमें अछूत समझा हुआ, और यहाँ पे हम उनको सर पे बिठा रहे हैं। क्यों? हमारी आवाम को इलाज नहीं चाहिए? अच्छा, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाके इलाज करवाना। अच्छा डॉक्टर साहब, भाई ने एक सवाल किया था PMA से आप, क्योंकि वो वहाँ पे तो सीनियर डॉक्टर है, लोकल क्वालिफाइड है, YDMA यकीनन वो लोग आगे जो फॉरेन क्वालिफाइड है, यंग डॉक्टर है। तो PMA क्या सोचती है, आपका उनसे रब्ता हुआ, जो लोकल क्वालिफाइड डॉक्टर है उनकी कोई तंजीम है, PMA है? ये 2 दिन आपने प्रोफेसरों के नाम दिए, डॉक्टर गोस्वामी, अयान महमूद, ये सारे वही है जो सरकारी स्कूलों से, सरकारी तलीमी इदारों से, टाटों से, देहातों से पढ़ के आए। हाँ जी, बिल्कुल आपने सर बड़ी अच्छी बात की सर। इसमें हमारे साथ सारी एसोसिएशंस, देखें हमारे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टी भी ऑन बोर्ड है। मैं आज भी बड़ा ओपनली ये चैलेंज करके कहता हूँ कि जो हमारे असातिज़ा कराम है, जिन्होंने कल को इन्हीं डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देनी है, आप सिर्फ उनका रेफरेंडम करवा लें। आप उनका रेफरेंडम करवा लें। आप रेफरेंडम करवा के ये बात उनसे पूछ लें कि कौन से ग्रेजुएट्स या कौन सी पॉलिसी जो है बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, आपने YDA की बात की, PMA की बात की, PIMA की बात की, तीनों जमातों के, जो कि ज़ाहिर सी बात है रजिस्टर्ड हमारी तंजीमें हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हमारे सीनियर्स हैं वो तमाम के तमाम हमारे साथ ऑन बोर्ड भी हैं, हमारे साथ राब्ते में भी हैं और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, जैसे हम पहले बता चुके, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो देखें, वो ऐसी हैं तंजीमें जो तमाम तबके को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके लिए एक साइड लेना ताहाल मुश्किल है। लेकिन मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि आवाम की खातिर, आवाम की भले के लिए आप खुद सोचें ये बैठ के कि क्या आज साइड लेनी ज़रूरी है या नहीं है। थैंक यू सो मच।